हम यहीं थे कि एक व्यक्ति आया, अखिलेश यादव जी बात करना चाहते हैं। हम अगर हमारे पास समय रहता है किसी को निराश नहीं करते हैं, कोई मिलना चाहे, बात करना चाहे, जो भी हो, तो हमने कहा बात करा दो। उसने तुरंत बात करा दी। आप लोग खड़े थे, हमने बात कर लिया। उन्होंने कहा कि बहुत आपके साथ अन्याय हुआ। हमने कहा हाँ वो तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हम तो विरोध कर रहे हैं। हमने भाई आपकी राजनीति में मुफीद लगता होगा तो आप विरोध कर रहे हो। जब आपको लगता है कि ये वाला मुद्दा हमारी राजनीति को सपोर्ट करेगा तो आप करते हो, इसके अलावा हर समय कहाँ करते हो। हमने आप समय आए थे, हमने आपसे कहा था कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे आइए। आपने कहा हम तो सत्ता में नहीं है। हमने कहा सत्ता में नहीं हो, पार्टी में तो प्रस्ताव पारित करो कि पार्टी समाजवादी पार्टी घोषणा करती है अगर जहां जहां भी सत्ता में आएगी गौ माता को उतने क्षेत्र की माता घोषित करेगी और उनकी हत्या को बहुत बड़ा अपराध घोषित करेगी। तो बोले हाँ हाँ हम अकेले तो नहीं कर सकते, अपनी पार्टी में जाके बात करेंगे। तो हमने याद दिलाया कि आपने कहा था 1 वर्ष बीत गया, गौ माता की रक्षा के लिए तो आप खड़े नहीं हो, तो जहां आपको मुफीद लग रहा है आप कर रहे हो, अपना करो, ठीक है। आपने फोन किया, धन्यवाद। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, माता प्रसाद पांडे जी आपके पास आएंगे, वो बात करेंगे, हम लोग गौ रक्षा चाहते हैं। फिर हमने कहा, आप लोगों ने सुना, हमने कहा आपने तो कहा था कि गौशाला से दुर्गंध आती है, आप क्या गौ रक्षा करोगे। आपको तो आपने कहा था इधर की शीशी से सुगंध आती है। बोले नहीं नहीं हमने ये नहीं कहा था, वो बीजेपी वालों ने उसको तोड़ मरोड़ करके चला दिया। हमने कहा इसका मतलब बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो आपसे ज्यादा तगड़ा है, ये आपकी बात को पीछे करके वो कर देता है। तो जो बात हुई सबसे सामने हुई, हमारी कोई बात छिपी नहीं है, क्रिस्टल क्लियर। हमारा